क्या इंदिरा गांधी ने जानबूझकर कचतीयू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था? आखिर क्यों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने जानबूझकर इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था? तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा द्वीप। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया, भारत से अलग कर दिया। कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा। तो क्या है कचतीयू द्वीप? यह आइलैंड कहाँ अवस्थित है? इसकी क्या है पूरी कहानी? क्यों आखिर इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था? समझते हैं इस पूरे वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और स्वागत है आप सभी का एडुसोल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ है यह कचतीयू द्वीप। कचतीयू द्वीप भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप है। रामेश्वरम से इसकी दूरी 12 मील है, तो वहीं श्रीलंका के जाफना से लगभग इसकी दूरी 10.5 मील है। कचतीयू द्वीप का कुल क्षेत्रफल करीब 285 एकड़ है। इस द्वीप की लंबाई 1.6 किलोमीटर है, तो चौड़ाई लगभग 300 मीटर के करीब है। इस द्वीप के सबसे करीब आबादी वाला इलाका डेल्फ आइलैंड है, जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस द्वीप में एक लौती इमारत सेंट एंथोनी चर्च है, जो 20वीं सदी में बनी थी। प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ सालाना पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों के पादरी सर्विस आयोजित करते हैं और दोनों देशों के श्रद्धालुओं को यहाँ जाने की इजाज़त मिलती है। साल 2023 में करीब 2500 भारतीय श्रद्धालु यहाँ गए थे। 20वीं सदी में यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी हुआ था और थांगची मठ के पुजारी यहाँ नियमित पूजा अर्चना भी किया करते थे। हालांकि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। सबसे रोचक बात यह है कि इस द्वीप पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। इसकी वजह यह है कि इस द्वीप पर पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इस द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच विवाद भी है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यहाँ किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं है। अब बात यह आती है कि आखिर किसका है ये द्वीप। कचतीयू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवाद चलते आ रहा है। मध्य युग में कचतीयू द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था, परंतु 17वीं शताब्दी आते आते इस द्वीप का नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथ में आ गया था, जो रामेश्वरम से करीब 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कचतीयू द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार हो गया था। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस द्वीप पर अपना दावा किया था। उस वक्त दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थे। इस दौरान एक सर्वे हुआ और कचतीयू द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बता दिया गया, परंतु भारत के एक ब्रिटिश डेलीगेशन ने इसे चुनौती दे डाली और भारत का हिस्सा बताया। साल 1974 तक यह खींचतान चलती रही और विवाद का हल नहीं हो पाया। अब बात यह आती है कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को इसे दे दिया। साल 1974 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, तब उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हल करने का प्रयास किया। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। इसी दौरान एक समझौता हुआ, जिसे इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमाव भंडारनायके के साथ कुल 4 सामुद्रिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों में से एक था कचतीयू द्वीप को श्रीलंका को सौंपना। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि कचतीयू द्वीप कोई सामरिक महत्व तो नहीं है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने से भारत और उसके दक्षिणी पड़ोसी के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। उस वक्त जो समझौता हुआ उसमें कचतीयू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के बावजूद यह तय हुआ कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप तक जाने की इजाज़त मिलेगी। इसके बाद कई मौके पर श्रीलंका प्रशासन ने भारतीय मछुआरों को वहां जाने पर पकड़ लिया। साल 1976 में
जिस वक्त देश में इमरजेंसी थी उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका से एक और समझौता किया। उस समझौते के तहत दोनों देशों के मछुआरे को इस द्वीप के आसपास जाने से रोक दिया गया। एक बात और आती है कि क्या तमिलनाडु सरकार से पूछा तक नहीं गया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने जब कच्छदीव द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया तो तमिलनाडु सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई। हालांकि एक पक्ष दावा करता है कि करुणानिधि से इस बारे में राय मशवरा की गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में खूब प्रदर्शन हुआ था। मछुआरे सड़क पर उतर आए थे। साल 1991 में जब भारत ने श्रीलंका के सिविल वॉर में अपनी सेना भेजी तब तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर कच्छदीव द्वीप को भारत में वापस शामिल करने की मांग उठी। इसके बाद से लगातार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह मामला उठता रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझाने में हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में आप जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें।